हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो हम लोगों को पता है कि टोटल मैटर्स जो हैं हम जनरली तीन कैटेगरी पे उसको डिवाइड करते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और भी स्टेट्स हैं, जैसे कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, प्लाज्मा स्टेट्स, ऐसे कि मतलब 4-5 कैटेगरी हो सकता है। तो हम लोग आज यहाँ पे सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट के बारे में तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये ये जो पेन है ये किससे बना हुआ है? ये बेसिकली प्लास्टिक या फाइबर टाइप का मटेरियल से बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसा प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली जो कि किस पे आएगा, मैकेनिकल के अंदर आएगा, जिसका नाम क्या है, इलास्टिसिटी। ठीक है, जो कि सॉलिड का बिहेवियर है। मतलब जनरली कोई भी फ्लूइड मतलब क्या है, दो टाइप का है फ्लूइड। जैसे कि हम लिक्विड को भी फ्लूइड बोलते हैं, हम गैस को भी फ्लूइड बोलते हैं। और सॉलिड मतलब कोई भी एक मैटर जहाँ पे मॉलिक्यूल्स या एटॉम्स जो हैं वो अरेंज्ड वे पे रहते हैं, है ना। मतलब उसका अरेंजमेंट पूरा एकदम इस तरीके से अरेंज्ड वे पे रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड्स। और इन एटॉम के बीच पे गैप जो है, ये गैप बहुत नेग्लिजिबल रहते, कम रहते हैं बहुत। ठीक है, वो सॉलिड्स हैं। अब ये जो सॉलिड्स हैं इसके अंदर हम कौन सा प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएगा वो है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऐसा एक प्रॉपर्टी है जिसको अगर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये पेन है, इस पेन को अगर हम थोड़ा ऐसे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस पेन पे कुछ असर नहीं होगा। लेकिन ये ही अगर रबर होता, ठीक है, रबर बैंड, जैसे रबर बैंड मिलता है, रबर बैंड होता, तो हम खींचते तो क्या हो जाता, वो स्ट्रेच हो जाता। मतलब हम कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके मदद से क्या हो रहा है, उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है ना। डिफॉर्मेशन जो है उसका शेप का डिफॉर्मेशन हो रहा है, साइज का डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन टोटल वॉल्यूम जो है उसका वो कांस्टेंट है। मतलब मान लो ये रबर है, इसको हम ऐसे पुल किए हैं, इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि इसका लेंथ बढ़ रहा है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो हम ऐसे लिए हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, दोनों साइड से क्या होगा, ये इसका इलोंगेशन हो जाएगा सिंपली, तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन लेंथ बढ़ रहा है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो रहा है, घट रहा है ना। मतलब ये अगर A1 है, ये अगर A2 है, ये अगर L1 है, ये इसका लेंथ अगर L2 है, तो हमारा टोटल वॉल्यूम ऊपर इस सिलेंडर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, और इस सिलेंडर के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। अभी ये जो A1 L1 जो वॉल्यूम मिला था V1 और A2 L2 जो वॉल्यूम मिला है V2, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम मटेरियल्स को कहीं और शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल्स को वहाँ पे रख के जस्ट उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, उसका डिफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे A1 L1 इज इक्वल्स टू A2 L2 होना चाहिए। ठीक है, अभी ये तो हो गया कि कोई भी मतलब रबर बैंड जैसा मटेरियल को, या ये भी हो सकते हैं इस पे अगर बहुत ज़्यादा फोर्स देते हैं हम, तो फोर्स जो दे रहे हैं वो इसको मतलब एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, बट ज़्यादा फोर्स देंगे तो क्या होगा, ये इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम पे इसका इलोंगेशन हो जाएगा और वो कुछ टाइम के बाद टूट भी जाएगा, है ना। तो जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। किस टाइप का प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। वो किसके अंदर मिलता है, सॉलिड के अंदर मिलता है। ठीक है, तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी क्या है, ए प्रॉपर्टी, क्या है, ए प्रॉपर्टी। ओके, ए प्रॉपर्टी। ठीक है, किस टाइप का प्रॉपर्टी, तो जिसके ऊपर हम फोर्स देंगे, मतलब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स दे के उसका इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन या चेंज ऑफ शेप करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, चेंज ऑफ शेप। हो सकता है जैसे एक बेलून है मान लो, ठीक है, मेरे पास ये माइक्रोफोन का ये सॉकेट है, ये बेलून जैसा मान लो स्पॉन्ज से बनाया गया है।
इसको हम क्या कर रहे हैं, देखो प्रेस कर रहे हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। इसका क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया। पहले इसका जो वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम अभी ये मान लो पूरा वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो हम क्या अप्लाई किए हैं, फोर्स अप्लाई किए हैं, प्रेशर अप्लाई किए हैं इसके ऊपर, तो इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो इलास्टिसिटी बहुत टाइप का हो सकता है, ठीक है, हम उसके बारे में धीरे धीरे मतलब पढ़ेंगे। बट पहले ये जानना होगा कि इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है उसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। तो एग्जाम पे अगर इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऐसे देते हैं तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ ए प्रॉपर्टी और इट इज़ ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड फॉर विच इफ वी अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट, क्या होगा, तो अप्लाई कर दिए हैं फोर्स, अभी फोर्स को अगर रिलीज करेंगे तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। जैसे एक रबर बैंड, एक रबर बैंड को हम खींचेंगे, ठीक है, उसका लेंथ बढ़ गया, छोड़ देंगे, क्या होगा, वो अपने जगह पे वापस आ जाएगा। मतलब इलास्टिसिटी इज ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड फॉर विच इफ वी अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट it and after releasing that force it will come back to its original state, ओके, मीन्स ओरिजिनल शेप को वो रिगेन कर पाएगा, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को जिस वजह से वो रिगेन कर पा रहे हैं, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सॉलिड, ओके, सॉरी, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी और इलास्टिक प्रॉपर्टी। अभी वो जो प्रॉपर्टीज जो ऑब्जेक्ट पे हैं वो सब क्या हो जाएगा, इलास्टिक मटेरियल्स हो जाएगा, ओके, वो सब क्या हो जाएगा, इलास्टिक मटेरियल्स बन जाएगा, मटेरियल्स, ओके। तो जो ऑब्जेक्ट उस प्रॉपर्टी को मतलब इलास्टिसिटी को होल्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स, ठीक है। तो इलास्टिक मटेरियल्स जो है उसको मतलब और अच्छे तरीके से जानने के लिए और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, दो टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन सा दो टर्म, एक है स्ट्रेस, दूसरा है स्ट्रेन। क्या क्या है, एक है स्ट्रेस, दूसरा है स्ट्रेन। नया टर्म लग सकता है, ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो तो हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ओके। स्ट्रेस क्या है, जैसे हमारा मेंटल स्ट्रेस होता है वो उस जैसा स्ट्रेस हम क्या है, हम सॉलिड पे भी दे सकते हैं। ये मेंटल स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है वो बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रेस विच इज अप्लाइड ऑन ए सॉलिड, राइट। तो स्ट्रेस मतलब ये वन काइंड ऑफ प्रेशर है, बट देखो प्रेशर कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, प्रेशर जनरली हम देखते हैं इसके लिए मतलब फ्लूइड के लिए, ठीक है, जनरली। बट स्ट्रेस होता है सॉलिड के लिए। हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे प्रेशर लिक्विड या फ्लूइड के लिए है वहाँ पे स्ट्रेस हम बोलते हैं सॉलिड के लिए, बस ऐसे याद रख सकते हो। तो स्ट्रेस जो है इसका ये ये वेक्टर नहीं है, स्ट्रेस क्या है, ये टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक 2, ठीक है, टेंसर ऑफ रैंक 2। क्यों रैंक 2 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर स्ट्रेस का जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इट इज़ लाइक प्रेशर है ना, फोर्स बाय एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज स्ट्रेस। एंड इस स्ट्रेस को हम मतलब इसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सीधा सीधा ऐसे खींच रहे हैं और जिस डायरेक्शन पे हम खींच रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन पे मान लो इसका लेंथ चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस हम दे रहे हैं, यहाँ पे फोर्स दे रहे हैं ना पर यूनिट एरिया पे, कुछ ना कुछ यहाँ पे एरिया होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस एरिया को पकड़ के हम खींच रहे हैं, तो फोर्स जो लग रहा है किस एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर लग रहा है ना, इधर इस जगह पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या इस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ओके। और एक टाइप का स्ट्रेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे फोर्स दिए, मतलब ये जो ऊपर सरफेस, जैसे एक किताब है, एक बुक है, ठीक है, एक बुक, जस्ट ए सेकेंड, मेरे पास एक बुक है, देखो ये बुक, इस बुक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे करके फोर्स दे रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, इस सरफेस के अपवर्ड जो सरफेस है, ऊपर सरफेस, इस पे हम फोर्स दे रहे हैं, क्या हो रहा है, ऊपर जो सरफेस है
वो मूव कर रहा है ना। तो उसको क्या कहते हैं, मतलब हम कहाँ पे फोर्स दे रहे हैं, हम फोर्स दे रहे हैं जो ऊपर सरफेस है उस सरफेस के साथ पैरेलली फोर्स दे रहे हैं, राइट। मतलब ये जो सरफेस है इस सरफेस के साथ पैरेलली फोर्स दे रहे हैं, मतलब टेंजेंट के बराबर हम फोर्स दे रहे हैं, टेंजेंट के अलोंग फोर्स दे रहे हैं। तो इसका ऐसा कुछ मतलब डिफॉर्मेशन हो गया। तो ये जो स्ट्रेस दे रहे हैं हम इसको क्या कहेंगे, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, या फिर इसका और एक नाम है और सियरिंग, SHEARING, ओके, सियरिंग स्ट्रेस। तो इसका नाम क्या है, तो दो टाइप का जनरली हम स्ट्रेस देखते हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेस क्या करते हैं उसका लेंथ को बढ़ा देते हैं, और दूसरा क्या है टेंजेंशियल और सियरिंग स्ट्रेस जो क्या करते हैं उसका जो फोर्स मतलब सरफेस के अलोंग लगते हैं, मतलब एक है सरफेस के परपेंडिकुलर लगते हैं, जैसे ये सरफेस था इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर लग रहा था वो फोर्स लॉन्गिट्यूडिनल, और टेंजेंशियल मतलब सरफेस के साथ पैरेलली फोर्स एप्लीकेबल होगा, वो है सियरिंग और टेंजेंशियल, ठीक है। ओके, तो स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस का यूनिट डायमेंशन क्या होगा वो तो सिंपल है क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो एसआई यूनिट की अगर बात करते हैं, देखो ऊपर फोर्स है नीचे एरिया है, फोर्स के लिए न्यूटन और इसके लिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। और अगर हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल है। और इसका डायमेंशन अगर हम देखते हैं तो डायमेंशंस क्या हो जाएगा इसका डायमेंशंस, तो basically it is like a pressure, right, like the quantity pressure, so it will be ml inverse t to the power -2. Even you can calculate by using this F by A relation too. Okay, so dimension and SI unit is matlab quite simple for stress. After all you have already know matlab how to calculate the units and dimensions of any physical quantity, right. So now this is all about stress, means F by A and all this. Now we will discuss about another physical quantity which is also related to this chapter, that is strain. What is that? That is strain. So what is strain? strain क्या है, right? strain क्या है, देखो strain मतलब टर्म तो थोड़ा मतलब नया नया लग सकता है, इट इज़ क्लास 11, थोड़ा तो डिफ़िकल्टी होगा टर्म को याद रखने में, बट स्ट्रेस स्ट्रेन ठीक है, ऐसा इतना बार यूज़ होगा इस चैप्टर में याद रह जाएगा। ओके, स्ट्रेन क्या है, देखो स्ट्रेन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उस ऑब्जेक्ट का अगर हम डिफॉर्मेशन कर देते हैं, देखो मतलब मान लो इसका लेंथ पहले कुछ 5 सेंटीमीटर था, कितना 5 सेंटीमीटर था, उसके ऊपर ये मान लो इस साइड पे अटैच है, अभी हम अप्लाई किए हैं फोर्स कुछ F या कुछ समथिंग एल्स फोर्स अप्लाई किए हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इट्स लेंथ मे बी इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट 1 centimeter and its current length is like 6 centimeter. Okay, its current length is 6 centimeter because it is increased by 1 centimeter due to application of what force means here it is one kind of stress because we are applying this force on per unit area, right? So when we apply some stress then strain happens, so we can say that हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस जो है वो कॉज है एंड स्ट्रेन जो है वो उसका इफेक्ट है। ओके, तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन हो रहा है, राइट। सो कितना चेंज हुआ है लेंथ का चेंज जो हुआ है डेल्टा एल से अगर डिनोट करते हैं दैट इज़ 1 सेंटीमीटर का, और पहले कितना था, पहले था 5 सेंटीमीटर। सो स्ट्रेन मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो चेंज है, ओके, चेंज ऑफ एनी पैरामीटर और चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी अपॉन क्या है ओरिजिनल क्वांटिटी मीन्स ओरिजिनल वैल्यू। सो चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी अपॉन में क्या है इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओके, ओरिजिनल वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो है देखो यहाँ पे चेंज लेंथ का हुआ है कितना डेल्टा एल, और यहाँ पे ओरिजिनली था लेंथ एल मतलब 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 0.2 का मतलब चेंज ये हुआ है, स्ट्रेन हुआ है, ताकि
हम मतलब बोल सकते हैं कि कितना डिफॉर्म हुआ है वो ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रेन बेसिकली वन काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। स्ट्रेन क्या है? वन काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस। मतलब हम जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जितना इफेक्ट होगा, जितना डिफॉर्मेशन होगा, जितना शेप का चेंज होगा, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। अब देखो ये हम लेंथ के बारे में बोले हैं, बट बहुत सारे कुछ हो सकता है। वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब एक बैलून है, उसको प्रेस करके, प्रेशर देके छोटा कर दिए हैं, तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो उस टाइम पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे उसको। तो डिफरेंट टाइप का स्ट्रेन है। स्ट्रेन जनरली 4 टाइप का है, हम आएंगे उसमें, ठीक है। तो ये एक टाइप का स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या आएगा? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जब चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? शेप का या डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी ओवर इट्स ओरिजिनल वैल्यू, और रेशियो, यू कैन ऑल्सो से कि रेशियो ऑफ change of any physical quantity divided by its original value is known as strain. Now this strain may be classified into 4 types. नंबर 1 क्या है? अच्छा, नंबर 1 क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम पहले यूनिट एंड डायमेंशन को देख लेते हैं। कुछ नहीं होगा इसका यूनिट एंड डायमेंशन, क्योंकि ये चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू है। मतलब ये ऊपर सेंटीमीटर लिखेंगे, नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे, क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। सिमिलरली लेंथ बाय लेंथ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना। ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, नीचे भी वो ही लिखेंगे, तो कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब इसका यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है। ओके, नाउ इसका क्लासिफिकेशन पे आते हैं। जैसे कि स्ट्रेन, फर्स्ट हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस देख के ही हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ, ये क्या है? ये जो था डेल्टा एल बाई एल, दिस वन इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सेकेंड जो होता है वो है लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन क्या है? ये क्या है? देखो, लेटरल स्ट्रेन को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स से। देखो लेटरल बहुत बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। क्या है? मान लो एक राबर था, ये एक राबर है, इसको हम खींचेंगे तो क्या होगा? इसका लेंथ कुछ बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन लेंथ जो बढ़ रहा है, मैं क्या कहा था इससे पहले जो शुरुआत किए थे हम, इस टॉपिक से ही स्टार्ट किए थे कि लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, पर इसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। मतलब लेंथ बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली अगर इसका लेंथ बढ़ेगा तो ये पोर्शन क्या होगा? घट जाएगा। इसका ब्रेथ जो है या विड्थ जो है वो घटना चाहिए। तो मतलब इसका लेंथ जब बढ़ रहा है तो देखो इसका क्या हो रहा है? ये जो पोर्शन है ये कॉम्प्रेस हो रहा है, राइट। ये कॉम्प्रेस हो रहा है। तो ये जो कॉम्प्रेशन है, मतलब ये जो चेंज हुआ इसका, है ना। पहले मान लो ये x था, पहले कितना था? x था। अभी जो चेंज हो गया है, चेंज कितना हुआ है? मान लेते हैं डेल्टा एक्स हुआ है। पहले 2 सेंटीमीटर था, अभी 1 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स मतलब लैटरली जो हो रहा है ना। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस साइड पे, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस साइड पे, और इसका कॉम्प्रेशन हो रहा है इस साइड पे, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलरली इसका कॉम्प्रेशन हो रहा है। हाँ, सिर्फ कॉम्प्रेशन होगा ऐसा नहीं, इलोंगेशन भी हो सकता है उस डायरेक्शन पे। कैसे? मान लो ये है, ठीक है। इसका जैसे अगर हम ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे, ये तो ऐसे नहीं हो रहा है, स्पॉन्ज है इसलिए, नहीं तो देखो मतलब फील कर सकते हो चीज़ को कि अगर ये रबर जैसा है, हम खींच रहे हैं मतलब लेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो इसका विड्थ या थिकनेस घट जाएगा, ठीक। और अगर हम इसको पुश करेंगे, मतलब लेंथ कॉम्प्रेशन देंगे, लेंथ का कॉम्प्रेशन देंगे, तो क्या होगा? इसका जो ये वाला पोर्शन है ये बढ़ जाएगा। उस टाइम पे कॉम्प्रेशन नहीं, उस टाइम पे इलोंगेशन होगा उसका, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ओके। तो थर्ड नंबर क्या है? थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिंपल है, डेल्टा वी बाई वी। जैसे मैं कहा था, जो अगर कोई प्रेशर देंगे हम कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका वॉल्यूम अगर चेंज होता है, जनरली ये किस पे होता है? ये हमारा गैस पे होता है, क्योंकि अगर तुम लिक्विड पे ये चीज़ करोगे, लिक्विड, हाँ कुछ कुछ लिक्विड पे होता है, लेकिन हम वाटर को एक परफेक्टली इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड मानते हैं, फ्लूइड मानते हैं। मतलब वो कॉम्प्रेस नहीं होता है, इसलिए ही वाटर को हम क्या करते हैं ना, हाइड्रोलिक सिस्टम पे यूज़ करते हैं।
हैं, ठीक है, वो बाद में आएगा। मतलब जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे उस टाइम पे हम बोलेंगे कि वाटर इज़ वन काइंड ऑफ इनकम्प्रेसिबल, परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जनरली ये जो एप्लीकेबल होता है वो फ्लूइड या गैसेस के लिए होता है। फोर्थ जो है वो आता है सीयरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। सो सीयरिंग स्ट्रेन क्या है? सीयरिंग स्ट्रेन। सीयरिंग स्ट्रेन को हम थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं और हम डेल्टा एक्स बाई एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ये दोनों सेम नहीं है, ऑब्वियसली हम नोटेशन दे रहे हैं ये, बट सेम नहीं है, ओके। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा अलग है। किस टाइप का कॉन्सेप्ट, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सीयरिंग स्ट्रेन जो है, ओके, सीयरिंग स्ट्रेन जो है ये किस टाइप पे जनरेट होता है? देखो, सीयरिंग मतलब या टेंजेंशियल स्ट्रेन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स देके ही टेंजेंशियल स्ट्रेन किया जाता है, ठीक है। मतलब हम अगर ये मान लो एक किताब है, ठीक है, ये एक किताब है, बुक है, और इसके हम अपर पोर्शन पे कुछ फोर्स अप्लाई किए हैं, क्या होगा? इसका डिफॉर्मेशन होगा, इसका शिफ्टिंग होगा कुछ इस तरीके से, राइट, कुछ इस तरीके इसका शिफ्टिंग होगा। तो ये जो शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब ये जो एंगल का चेंज कुछ हुआ ना, कुछ पहले तो परपेंडिकुलर था ऐसे, ये कुछ टेढ़ा हो गया ऐसे, है ना। तो ये जो चेंज हो रहा है थीटा, थीटा बेसिकली व्हाट इट इज tan थीटा। क्योंकि देखो हम थीटा को tan थीटा कब लेते हैं? जब थीटा बहुत छोटा होता है। अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सॉलिड के बारे में। लिक्विड पे तो ऐसा होगा नहीं कि लिक्विड को ऐसे पुश किए हो, ऐसा नहीं होगा लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड में उसको अलग नाम से बोलते हैं हम। बट जो यहाँ पे हो रहा है वो थीटा इक्वल्स टू tan थीटा क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सॉलिड है। अभी सॉलिड में जब डिफॉर्मेशन करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे सॉलिड्स हैं जिसका डिफॉर्मेशन करना इतना आसान नहीं होता। मतलब ये जो सीयरिंग स्ट्रेन होता है, सीयरिंग स्ट्रेस देके जो हम सीयरिंग स्ट्रेन करते हैं वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। मतलब ये जो अगर मान लो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसका यहाँ पे हम फोर्स दे दिए हैं। हाँ, हो सकता है कि इसको तुम यहाँ तक बेंड कर पाओ, ये बेंड हो गया, ठीक है, ये इतना बेंड हो गया। पर हम क्या ले रहे हैं? ये एंगल ले रहे हैं थीटा। लेकिन अगर हम एंगल की ओर देखें तो देखोगे कि ये जो एंगल है ना, ये छोटा है, बड़ा एंगल नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा एंगल है। मतलब डिफॉर्मेशन हम जो कर सकते हैं वो बहुत छोटा। और बोल सकते हो कि तो फिर किताब में तो हम बहुत सारे मतलब एंगल बेंड कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि किताब के अंदर वो जो पेजेस हैं, पेजेस के अंदर एयर रहते हैं ना, तो वो हेल्प करते हैं शिफ्ट करने के लिए। मतलब वो परफेक्टली सॉलिड नहीं है ना, ठीक है। तो परफेक्टली सॉलिड जैसे कि रॉड हो सकता है, एक रॉड लिए हैं, उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर। तो अच्छा, यहाँ पे हाँ एक्स अगर इसको मान लेते हो, ये अगर डेल्टा एक्स है, मतलब कितना कहाँ पे था और कहाँ पे गया, टॉप वाला पोर्शन वो कहाँ पे था, कहाँ पे गया, ठीक है, वो हमारा डेल्टा एक्स है। चेंज जितना हुआ डिवाइडेड बाई एक्स, क्योंकि tan थीटा मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स। हाँ, और क्योंकि ऑल आर स्ट्रेन्स, तो इस यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या है? यहाँ पे कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या क्या आज डिस्कस किए हैं? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका डिटेल्ड मतलब एक पोर्शन जहाँ पे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर कुछ क्वेरीज हैं, ऑब्वियसली यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू।